जानते हैं, यदि आपको भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं जैसे पुलिस, ईडी, सीबीआई और आईबी, तमाम जो सरकार की एजेंसियां हैं वो किसी एडवोकेट को समन नोटिस जारी नहीं कर सकती हैं। पूर्व के यदि बात की जाए, इस साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आर्टिकल 132 यानी सेक्शन में साफ लिखा गया, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के मद्देनज़र रखते हुए किसी को भी सर्व नोटिस नहीं भेज सकती एजेंसियां। पूर्व में यानी सेक्शन 132 के मुताबिक ईडी ने पूर्व में एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आया था तो उस टाइम ईडी के द्वारा एक एडवोकेट अश्विनी कुमार, एडवोकेट एंड गोविंद भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस को सुनते हुए पूर्व में तब भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लाइन जारी की थी। और इसके अलावा 2025 में भी एक और केस की सुनवाई करते साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बिल्कुल गलत है और ये वास्तविक ही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के गाइडलाइन का वायलेशन है। अब आगे से कोई भी सरकार की एजेंसियां, चाहे डीजी हो, एजी हो, पुलिस हो, ईडी, सीबीआई, डायरेक्ट किसी भी एडवोकेट को अब समन या नोटिस नहीं कर सकती। उस टाइम डीजी के द्वारा एडवोकेटों को ऑफिस में बुलाया गया पूछताछ के लिए, अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल जस्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक फ्रीलांसिंग हो यानी आज़ादी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया? डॉक्यूमेंट्स इज़ नॉट कॉन्फिडेंशियल, नॉट प्रिविलेज्ड, यानी यदि आपको ज़रूरत है भी तो कोर्ट के आदेश पर ही, यानी कोर्ट के सामने बातें रखे, कोर्ट के आदेश पर ही एडवोकेट को सेक्शन 165 बीएसए तहत मांगने पर डॉक्यूमेंट्स यानी डिजिटल के माध्यम से पेश करना होगा यदि आदेश होता है कोर्ट का। लेकिन डायरेक्ट कोई भी एजेंसी एडवोकेट को नोटिस नहीं दे सकती है। और एडवोकेट भी यानी खास तौर पे एडवोकेट की मैं बात करूं, इस प्रोफेशन की बात करूं, एडवोकेट और लॉयर दोनों चीज़ आपको बताएंगे। एडवोकेट का मतलब प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनली इन लॉ फील्ड, जब कोई तो उसको एडवोकेट कहा जाता है। और लॉयर, इफ़ यू हैव नॉलेज अ लीगल तो यू आर लॉयर, यानी यू आर एडवाइजर इन एनी फॉर्म, यानी आपको यदि कानून की जानकारी है जो आज के डेट में अति आवश्यक भी है। सभी को संविधान, धाराएं और इन चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके आप अपनी बातें रख पाएंगे। ओवरऑल कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक नेचुरल जस्टिस के लिए तमाम एजेंसियों को, सरकार की एजेंसी को कहा है कि आप डायरेक्ट समन नोटिस नहीं देंगे। पहले ही यानी ईडी एक्सक्यूज यानी माफ़ी मांग चुकी है वन टाइप ऑफ पहले कोर्ट के सामने न करने के लिए, और फिर इस साल का जो मामला भी पूर्व में आया तब ये सामने बातें आई। इसी के साथ कीजिए इंतज़ार और रखिए ये जानकारियाँ। जय हिंद, जय भारत।